क्या आपको भी लगता है कि जब पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और बात कोर्ट तक पहुंचती है, तो सिर्फ पत्नी और बच्चों का ही खर्च देखना पति की जिम्मेदारी है? क्या उसके बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर पति के सिर पर होम लोन की ईएमआई का बोझ हो, तो क्या कोर्ट इस बात पर ध्यान देती है या बस पत्नी और बच्चे के लिए मेंटेनेंस तय कर देती है? आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में जानेंगे जिसने इन सारे सवालों का जवाब दिया है। आज हम देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह एक पति की जिम्मेदारियों को समझा और एक संतुलित फैसला सुनाया। आज हम बात करेंगे अंकुश कुमार पराशर वर्सेस सपना उर्फ मोना के केस की। ये एक ऐसा मामला है जो हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो ये सोचता है कि कानून सिर्फ एक तरफा होता है। हम इस जजमेंट के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे, कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा और इस फैसले से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है अंकुश कुमार पराशर और सपना उर्फ मोना की। दोनों की शादी 2017 में हुई थी और 2018 में उनका एक बेटा हुआ, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके रिश्तों में खटास आ गई। अंकुश का कहना था कि सपना अपने मायके के पास रहना चाहती थी और ससुराल के घर में कम और अपने मायके में ज्यादा समय बिताती थी। उसने अपने ससुराल वालों का अपमान किया और अंकुश को अपने परिवार से दूर रहने की धमकी भी दी। इन सब वजहों से अप्रैल 2018 में सपना अपने पति को छोड़कर चली गई। अब इसके बाद 2019 में सपना ने अपने और अपने बेटे के लिए मेंटेनेंस की अर्जी लगाई और 25,000 रुपए पर मंथ की मांग की। वहीं अंकुश ने कहा कि उनकी सैलरी सिर्फ 36,000 है और इस सैलरी में से वह अपने बूढ़े माँ बाप का भी खर्च उठाता है, घर का किराया देता है और एक फ्लैट के लिए होम लोन की ईएमआई भी देता है। लोअर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह मान लिया कि अंकुश की सैलरी 50,000 है और 25,000 का मेंटेनेंस तय कर दिया। इस फैसले से परेशान होकर अंकुश ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। अंकुश ने कोर्ट में कहा कि उसकी सैलरी को गलत तरीके से 50,000 रुपए मान लिया गया है, जबकि उनके बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उसकी सैलरी 39,000 से 41,000 के बीच है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उसकी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर दिया गया, जैसे कि माँ बाप का खर्च, घर का किराया, होम लोन की ईएमआई, ये सब मिलाकर करीब 35,000 तक हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी भी बीकॉम ग्रेजुएट है और वह 15,000 से ज्यादा कमा रही है। इस पूरे केस में एक मजेदार बात यह हुई कि लोअर कोर्ट में अंकुश ने अपने सबूत पेश नहीं किए और ना ही अपनी पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जिस वजह से लोअर कोर्ट ने यह माना कि पत्नी के अलग रहने का कारण पति की तरफ से गलत व्यवहार था। हालांकि हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के मामले में पति की दलीलों पर ध्यान दिया। अब समझो कोर्ट का फैसला और जो लॉ सेक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को बहुत बारीकी से देखा। माननीय जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा कि मेंटेनेंस तय करते समय पति की सभी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का फैसला संतुलित होना चाहिए, जो पत्नी और बच्चे के लिए पर्याप्त हो, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं हो कि पति उसे चुका ही ना पाए। देखो, कोर्ट ने माना कि अंकुश का वेतन 40,000 था और उनकी होम लोन की ईएमआई 11,000 रुपए, इसके सबूत उनके बैंक स्टेटमेंट से मिले। अब कोर्ट ने यह भी पाया कि पत्नी ने अपने खर्चों और कमाई का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। यह सब देखते हुए कोर्ट ने लोअर कोर्ट के 25,000 के मेंटेनेंस के आदेश को कम कर दिया। कोर्ट ने पत्नी को 10,000 और बच्चे को 7,500 का मेंटेनेंस देने का आदेश दिया, यानी कुल 17,500 रुपए। अब ये ठीक है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि मेंटेनेंस की रकम इस तरह से तय की जानी चाहिए, यह पत्नी और बच्चे के लिए पर्याप्त हो, लेकिन साथ ही पति के वित्तीय बोझ जैसे कि होम लोन, उसके अपने खर्च, माता पिता के प्रति उसकी जिम्मेदारी को भी तो देखना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट लॉ सेक्शंस को समझो। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यह धारा मेंटेनेंस से संबंधित है। इसके तहत पत्नी, बच्चे, माता पिता अपने पति, पिता या बेटे से मेंटेनेंस मांग सकते हैं अगर वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। 2023 के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी यह प्रावधान मौजूद है। अब देखो, यह धारा इसलिए बनाई गई ताकि कोई भी बेसहारा ना रहे और किसी को अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहना। धारा 127 सीआरपीसी, यह धारा मेंटेनेंस के आदेश में बदलाव करने की अनुमति देती है। याद रखना, इसका मतलब है कि अगर पति या पत्नी की इनकम या परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव आता है तो वे कोर्ट से मेंटेनेंस की रकम को बढ़ाने या घटाने की अपील कर सकते हैं। इस केस में चूंकि पति की सैलरी बाद में कम हो गई थी, इसलिए कोर्ट ने उसे धारा 127 के तहत अपील करने की अनुमति दी। देखो दोस्तों, इस केस से हमें दो बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला,
अंकुश ने लोअर कोर्ट में अपनी तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया और ना ही अपनी पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन। इस वजह से लोअर कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। अगर आप कोर्ट में कोई दावा कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, खर्चों की रसीदें आदि। साथ ही अगर सामने वाला पक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो उस पर सवाल उठाना, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करना, उसका बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोर्ट आपके दावों को मानने से मना कर सकती है। अब इस केस में हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला इसलिए दिया क्योंकि उसके सबूत जैसे बैंक स्टेटमेंट साफ थे और कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी ने अपने खर्चों और आय का ब्यौरा नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या एक लड़के को सिर्फ अपनी बीवी का मेंटेनेंस देना चाहिए और माँ बाप को छोड़ देना चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि कानूनन बेटा अपने बूढ़े और असहाय माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। यह बात केवल नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता तो वे भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इसका मतलब है कि लड़का अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी निभाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो पत्नी और बच्चे की भी, मतलब पिसेगा सिर्फ और सिर्फ लौंडा। कोर्ट इस बात को ध्यान में रखती है, जैसे कि इस केस में हुआ, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पति की जिम्मेदारियों में उसके बूढ़े माता पिता का खर्च भी शामिल है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सरकार तो कोई खर्चा उठाएगी नहीं, इसलिए जिम्मेदारी तो भैया बेटा ही उठाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक संतुलित फैसला सुनाया। इस केस ने यह साबित कर दिया कि कोर्ट मेंटेनेंस तय करते समय सिर्फ पत्नी और बच्चे को ही नहीं बल्कि पति की जिम्मेदारियों को भी देखती है, खासकर जब बात होम लोन और माता पिता के खर्चों की हो। यह फैसला एक उम्मीद की किरण है उन सभी पतियों के लिए जो बेचारे अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए केस और एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। जय हिंद।